अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। क्या हाल चाल है आप सबके? होपफुली ठीक होंगे। तो एज़ यू ऑल नो कि हमारी उम्रा सीरीज़ चल रही है एंड दिस इज़ पार्ट 4। और इस वीडियो में मैं आपको ज़ियारतें करवाऊंगी मदीना शरीफ की, कुछ ख़ास जहाँ पे यूजुअली टूर ऑपरेटर्स नहीं लेकर जाते हैं। लेकिन जब भी आप मदीना शरीफ जाएं तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि आप जो है वो इन हिस्टोरिकल प्लेसेस की भी ज़ियारतें करें। तो इसमें सबसे पहले है जी गर्स वेल, यानी बीर गर्स, और उर्दू में हम इसको कहेंगे कुआं, जिसका नाम गर्स है। तो ये जो आप अभी पिक्चर देख रहे हैं, ये मैंने वहीं पर ही साइन बोर्ड से ली थी। और इसमें जो है वो अरेबिक में और इंग्लिश में पूरी इस वेल की हिस्ट्री मेंशन्ड है। और मैं आपको थोड़ा सा इन शॉर्ट बता देती हूँ कि ये एक हिस्टोरिकल जो है वो कुआं है मदीना शरीफ में, अलवाई डिस्ट्रिक्ट में है, कुर्बान रोड पे। और कुबा, मस्जिद कुबा जो है वहाँ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये 1500 मीटर्स पे लोकेटेड है। ठीक है, और ये अभी अपनी ओरिजिनल हालत में ही है ये कुआं। और बेसिकली इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है कि हमारे नबी ने इस कुएं से पानी पिया था, इस कुएं से जो है वो वज़ू किया था, और उन्होंने ख्वाब में देखा था कि वो जन्नत के किसी कुएं में मौजूद हैं। और जब वो सुबह उठे तो उन्होंने अपने आप को गर्स वेल पे मौजूद पाया। उसके अलावा हमारे नबी ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इंस्ट्रक्शंस दी थी कि जब उनका विसाल हो जाए तो इस कुएं से 7 कनस्तर भर के उनको गुस्ल दिया जाए। और हमारे नबी ने इस कुएं को कहा था कि ये मेरा कुआं है। ठीक है, और उसके अलावा ये कुआं किसकी मलकियत में रहा, और जब हमारे नबी मक्के से मदीने माइग्रेट कर रहे थे तो किसने उनको इस कुएं पे वेलकम किया, ये सारी चीज़ें भी इस साइन बोर्ड पे मेंशन थी। तो आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। मतलब ये सारी ऑथेंटिक बातें जो मैंने आपको बताई हैं, क्योंकि ये वहाँ पे साइन बोर्ड लगा हुआ था, उसी पे ही ये सारी बातें मेंशन थी। ठीक है जी, अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो है वो इसका एंट्री गेट है, ये गेट है इसका। ठीक है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। मस्जिद नबवी से 15 to 20 रियाल लेगा टैक्सी वाला आपसे, और आपको यहाँ पे ले आएगा। ये सामने आपको जो जाली के अंदर नज़र आ रहा है, ये है गर्स वेल। ठीक है, और इसकी सारी हिस्ट्री मैंने आपको बता दी है, लोकेशन भी मैंने आपको बता दी है कि ये 1500 मीटर्स पे है, यानी कि 1.5 किलोमीटर पे है मस्जिद कुबा से। बहुत ज़्यादा ये दूर नहीं है। सही है, तो आप ये देख लें बाहर से। ये इस पूरी जाली के अंदर ये कुआं है, और ये बोर्ड लगा हुआ है सीधे हाथ पे, आप देख सकते हैं, जिससे मैंने आपको हिस्ट्री बताई है। और ये खातून जो हैं वो यहाँ से पानी निकालने की कोशिश कर रही हैं कुएं का। यहाँ पे नल वगैरह लगे हुए हैं जहाँ से आप इस कुएं का पानी भी पी सकते हैं, लेकिन उस दिन पानी नहीं आ रहा था। ठीक है, इन्होंने बंद किया हुआ था गवर्नमेंट ने, या वॉट एवर जो भी रीज़न था। तो जिस दिन मैं गई थी मुझे सिर्फ एक ड्रॉप ही इसका मिला था पानी, जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लो में नहीं आ रहा था। उसके अलावा इस वेल पर जब हम गए तो हमें वहाँ पे जाते के साथ ही इतनी क्यूट सी जो है वो ये कैटी मिल गई थी। और ये इतनी खूबसूरत थी, इतनी सॉफ्ट इसके हेयर्स थे, आप देख सकते हैं इसको, कि बस दिल चाह रहा था इसको प्यार ही करते रहो। तो इसलिए आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इसकी भी वीडियो बना ली थी। बाकी आप ये देख सकते हैं, ये कुआं है अंदर से, इसमें सीढ़ियाँ भी हैं नीचे उतरने की, लेकिन जाहिर सी बात है वो पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। ठीक है, तो जितना क्लोजली मैं बना सकती थी वीडियो मैंने बनाई है। और ये आप कुआं देख सकते हैं, सीढ़ियाँ हैं नीचे उतरने की। और इसी कुएं के बिल्कुल पीछे एक मस्जिद भी है जो कि बिल्कुल अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है। तो आप कोशिश कीजिएगा जब भी आप जाएं वहाँ पे 2 रकात नमाज ज़रूर पढ़ें। अगर वैसे फ़र्ज़ नमाज का टाइम हो तो आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ लें, वरना आप नफिल नमाज भी पढ़ें, क्योंकि वो वहाँ पे वीडियो भी नहीं बनाने देते। बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन 2-3 सेकंड्स का मैं एक क्लिप ही बना सकी आप लोगों के लिए। और वहाँ पे भी मेंशन है कि ये मस्जिद बिल्कुल अभी तक अपनी ओरिजिनल हालत में, असली हालत में। तो मुझे भी ये बात नहीं पता थी, हमारा तो बस असर का टाइम हो रहा था, हमने कहा नमाज़ पढ़ लेते हैं, पीछे मस्जिद में होगी कोई नमाज की जगह। लेकिन जब हम वहाँ गए तो हमें पता चला कि ये तो बहुत हिस्टोरिकल मॉस्क है, छोटी सी,
और ये अभी तक अपनी असली हालत में। तो बहुत अच्छा लगा वहाँ पे नमाज़ पढ़ के। तो जब भी आप लोग इस कुएं पे जाएं तो बिल्कुल ही इसके बैक साइड पे आप ज़रूर वहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि नमाज़ अदा करें और कुएं का पानी भी पिएं अगर अवेलेबल हो तो। ठीक है, तो यहाँ इस साइड से भी मैं आपको दूसरी साइड से भी दिखा देती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं पूरा वेल अंदर से, और ये है वो रास्ता कुएं के साथ ही है बिल्कुल, मतलब स्पेशली कहीं नहीं जाना पड़ता जहाँ से लोग आ रहे हैं नमाज़ पढ़ के। ठीक है, मस्जिद की तरफ जाता है ये रास्ता। और आप इसकी कंस्ट्रक्शन से देख सकते हैं कि इसके साथ इन्होंने कोई छेड़म खानी नहीं की है। और ये है वो मस्जिद। बहुत मुश्किल से इन्होंने मुझे, बस मैं इतना ही इसका क्लिप ले सकी, अंदर भी नहीं जाने दे रहे थे, ज़्यादा देर बैठने भी नहीं दे रहे थे। तो ये जी हो गई एक ज़ियारत। उसके बाद मैंने कहा थोड़ा सा आपको बता दूं हमारे खाने पीने के आइटम्स हम 10 पैक में भी करवा के ले गए थे। जावेद की निहारी और हलीम वगैरह तो हम इस तरह से गर्म करके खा लिया करते थे। अच्छा जी, और ये आप देख रहे हैं सामने जन्नतुल बकी। जन्नतुल बकी वाली साइड से हम एंटर होते थे मस्जिद नबवी में। ये सामने आपको जो सीधे हाथ पे जालियाँ और ये सब नज़र आ रही हैं वॉल्स, ये बेसिकली ये जन्नतुल बकी है। ठीक है, तो उस वाली साइड से जो है वो हम मस्जिद नबवी में एंटर होते थे। और यहाँ पे एक बस स्टॉप भी है इस वाले गेट पे, इसकी भी डिटेल मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, ये है जी ज़ियारत नंबर 2, ये है मस्जिद गमामा। ये जब आप मस्जिद नबवी में एंटर होंगे ना जन्नतुल बकी वाली साइड से, तो आप एंटर होते ही लेफ़्ट साइड जब आप लेंगे तो जहाँ पे फिर लेफ़्ट हैंड साइड से आप मस्जिद नबवी से बाहर आएंगे तो आपको ये फिर मस्जिद गमामा नज़र आएगी। मतलब अगर आप एंटर हो रहे हैं जन्नतुल बकी वाली साइड से तो फिर आप लेफ़्ट साइड पे टर्न ले लें और लेफ़्ट साइड पे स्ट्रेट जाके जिस गेट से आप बाहर निकलेंगे मस्जिद नबवी के, तो आपको साथ ही ये मस्जिद गमामा नज़र आएगी। यहाँ पे हमारे नबी ने जो है वो ईद की नमाज़ अदा की थी जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है। और मस्जिद गमामा के बिल्कुल बाहर इस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट भी है और यहाँ पे आप बैठ सकते हैं थोड़ी देर के लिए, वाइब्स ले सकते हैं मदीना शरीफ की। और मस्जिद गमामा भी बहुत खूबसूरत है। ये आप देखें मस्जिद नबवी के गेट हैं और पहले ये गेट नंबर 6 और 7 हुआ करते थे, अब इन्होंने इनका जो है वो नंबर चेंज कर दिया है। ठीक है, ये मस्जिद नबवी के गेट्स हैं और बस आप इनसे जब बाहर निकलेंगे तो सामने ही आपको मस्जिद गमामा जो है वो नज़र आ जाएगी। और मस्जिद गमामा से थोड़ा सा ही आप आगे जाएंगे तो मस्जिद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी है, तो वो ज़ियारतें भी आप कर सकते हैं। बाकी आप ये देख सकते हैं गुंबद खज़रा और मस्जिद नबवी के इंतहाई पुरसकून मनाज़िर। और सब मिलके एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए प्लीज़। और मदीने में जो सुकून है ना वो तो दुनिया के किसी और शहर में है ही नहीं। मतलब इतना अच्छा फील होता है, ऐसा लगता है बस ठहराव आ गया है ज़िंदगी में, सुकून आ गया है और दिल इतना मुतमईन रहता है जब भी हम मदीना शरीफ जाते हैं। इतनी पुर रौनक और पुरसुकून फ़िज़ाएं हैं अल्लाह के नबी के शहर की कि उनको तो वर्ड्स में इंसान एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता ना, मतलब स्पीचलेस हो जाता है बंदा। अच्छा जी, तो अब मैंने सोचा आपको थोड़ा सा दिन में भी दिखाऊं। अब मैंने आपको इसी जगह का रात में व्यू दिखाया था, बिल्कुल यही जगह थी वो जन्नतुल बकी वाली साइड, ये आप देख सकते हैं सामने। अब मैं आपको दिन की रोशनी में दिखा रही हूँ ये जगह। तो ये सामने बिल्कुल जन्नतुल बकी, और अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक बस का जो है वो स्टॉप भी है। तो आप देख सकते हैं कि ये बस जो है वो सामने खड़ी हुई है, ये टूरिस्ट बस है जो कि आपसे शायद 80 टू 85 रियाल लेती है और ये आपको पूरे मदीने की जो है वो सैर करवाती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है बस स्टेशन।
तो ये जन्नतुल बकी वाला जो गेट है ना 369 है आई थिंक गेट नंबर। तो उस गेट के साथ है ये बस स्टॉप, और यहाँ से आपको ये टूरिस्ट बस मिलती है। सॉरी 365, आप सामने देख रहे हैं गेट नंबर 365 के सामने जो है वो ये है बस स्टॉप इस टूरिस्ट बस का। और यहाँ से आप जो है वो इस बस में बैठ सकते हैं और फिर ये आपको ड्रॉप भी करेगी इसी जगह पे। और इनका जो टिकट है वो 80 to 85 रियाल पर पर्सन होता है। सही है, ये रेड कलर की बस होती है, इसकी निशानी ये है। खैर हम जन्नतुल बकी वाली साइड से एंटर हुए, 365 गेट था। अब आप सामने देख सकते हैं 364 गेट आ गया है चलते चलते। ठीक है, 364 के बिल्कुल सामने जन्नतुल बकी है। जब भी मैं मदीने जाती थी तो जन्नतुल बकी का कुछ हिस्सा इन्होंने औरतों के लिए ओपन रखा हुआ था। बाहर बाहर से आप जालियों से जो है वो जन्नतुल बकी फ़ीमेल्स देख सकती थी। लेकिन इस दफ़ा जो है वो इन्होंने ख़वातीन के लिए वो भी बंद कर दिया था। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है वो ख़वातीन की जो जगह है मस्जिद नबवी में, ये वहाँ का रास्ता है। 365 से एंटर हुए, फिर वन बाय वन करके गेट नंबर जो है वो डिक्रीज़ होते रहते हैं, 364, 363 एंड सो ऑन। तो अब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे गेट नंबर 362 आ गया है। ठीक है, तो गेट नंबर 362 से आपको बहुत अच्छा व्यू नज़र आता है गुंबद खज़रा का। तो आप यहाँ से सलाम करते हुए जो है वो जाइए। जो ख़वातीन हैं 362 के बाद 361, 360, 359 इस तरह से डिक्रीज़ हो रहे हैं गेट नंबर्स जैसे जैसे हम फीमेल प्रेयर एरिया की तरफ जाते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं 358 गेट आ गया है। और बिल्कुल हमें स्ट्रेट चले जाना है। जन्नतुल बकी वाली साइड से अगर हम एंटर होते हैं ना तो हमें जो फीमेल प्रेयर एरिया होता है वो करीब पड़ता है। ठीक है, 358 के सामने आप ये देख सकते हैं, ये है बाबे जिब्रील हेल्थ सेंटर। अब यहाँ से जब हम पहले राइट हैंड साइड पे मुड़ते थे ना इस हेल्थ सेंटर से, तो यहाँ पे पहले इन्होंने जो है वो इस रास्ते को बंद नहीं किया हुआ था और ख़वातीन जन्नतुल बकी को बाहर बाहर से जालियों से देख के और वहाँ पे फातिहा ख्वानी कर लिया करती थी। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने ये वाला रास्ता भी आगे जाके बंद कर दिया था, बैरियर्स लगे हुए थे, तो हम नहीं जा पाए थे जन्नतुल बकी को, हम नहीं व्यू कर सके थे। बस हमें ये पता था कि ये जो दीवारें हैं इनके अंदर जो है वो जन्नतुल बकी है, और पता नहीं इन्होंने ऐसा खैर क्यों किया। खैर हम आ गए थे फिर अंदर प्रेयर एरिया में, जो ख़वातीन का प्रेयर एरिया होता है। तो ये आप देख सकते हैं गेट नंबर 32, और यहाँ से जो है वो ज़ियारत भी होती है। ठीक है, अगर ख़वातीन को ज़ियारत करनी हो मिंबर शरीफ की और महराब की, तो फ़जर और इशा के बाद जो है वो ज़ियारत खुलती है। रियाजुल जन्ना नहीं है वो जगह, आप सिर्फ ज़ियारत कर सकते हैं। तो आप जो है वो जा सकते हैं 32 जहाँ पे ये मेंशन हो। फिर आप ये देख सकते हैं औरतों के नमाज़ पढ़ने की जगह, और यहाँ से जो है वो हम सीधे आगे चलते चले जा रहे हैं। अच्छा, बहुत से लोग जो है वो कंफ्यूज जाते हैं कि रियाजुल जन्ना में नमाज़ पढ़ना और ज़ियारत करना दोनों एक ही चीज़ हैं। ये एक चीज़ नहीं है। ठीक है, रियाजुल जन्ना में नमाज़ पढ़ने के लिए आपको परमिट चाहिए होता है, जो आपको नुसुक ऐप से मिलेगा। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको उसकी एक डिटेल वीडियो भी बना के दिखा दूँगी। और ज़ियारत के लिए जो ख़वातीन का टाइम है वो है फ़जर और इशा के बाद ज़ियारत खुलती है। मस्जिद नबवी के अंदर बिल्कुल दाखिल होने वाले जो दरवाज़े हैं उनमें से गेट नंबर 32 जो अभी मैंने आपको दिखाया था, वहाँ से आप अंदर जाएंगे ज़ियारत के लिए। तो आप ज़ियारत कर सकते हैं मिंबर शरीफ की, महराब की और रियाजुल जन्ना की। आप ज़ियारत कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन आप रियाजुल जन्ना में नमाज नहीं पढ़ सकते क्योंकि वहाँ पे बैरियर्स रखे हुए होते हैं। तो ये फ़र्क होता है रियाजुल जन्ना में और ज़ियारत करने में। उसके अलावा
लेडीज़ प्रेयर एरिया में आपको वॉशरूम्स भी मिल जाएंगे सहन में, और इस तरह के जो है वो वज़ू खाने भी बने हुए हैं जहाँ पे आप आराम से जो है वो वज़ू कर सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं दाखला, यानी कि यहाँ से ख़वातीन अंदर जा सकती हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। ठीक है, तो लेडीज़ प्रेयर एरिया में जो है वो हम एंटर हो गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते उनके लिए चेयर्स भी अवेलेबल हैं। और ये आप मस्जिद नबवी की खूबसूरती देखिए अंदर से, इंतहाई पुरसुकून खूबसूरत मस्जिद हमारे नबी की, जहाँ से उठने का इंसान का दिल नहीं करता। अंदर इस तरह से जो है वो आबे ज़मज़म भी अवेलेबल होता है, तो आप पानी भी पी सकते हैं ज़मज़म का जब भी आपका दिल करे। मस्जिद के अंदर अवेलेबल होता है, ठंडा भी होता है और नॉर्मल भी होता है। ठीक है, अच्छा, ये जो है वो मूवेबल गुंबद है एक, जो इन्होंने हटाया हुआ था उस दिन, तो इसलिए सूरज की रोशनी मस्जिद में जो है वो आ रही थी। सुबह के टाइम पे ज़्यादातर ये लोग हटा देते हैं। और यहाँ आप ये देख सकते हैं मस्जिद नबवी अंदर से। अल्लाह ताला हम सबको बार बार यहाँ पे जाना और यहाँ पे नमाज़ पढ़ना नसीब करे, रियाजुल जन्ना में नमाज़ें पढ़ना नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। और आप ये देख सकते हैं कबूतर को देखें आप, ये मस्जिद के फानूस पे बैठा हुआ है। तो मैं तो इतनी देर तक इन्हीं कबूतरों को देखती रही और मैं सोच रही थी कि कितने लकी हैं ये कबूतर कि जब इनका दिल करता होगा ये उड़ के जो है वो मस्जिद नबवी में आ जाते होंगे। ना इनको वीज़ा चाहिए, ना इनको इतना ट्रैवल करना है, इनको कुछ भी नहीं करना, बस इनको आ जाना है। तो आप इसी तरह ये सामने देखें 2 कबूतर और हैं, तो ये आराम से जो है वो मस्जिद नबवी में घूम रहे थे और बस इन पे रश्क आ रहा था। इनको देख के बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। तो अल्लाह ताला हमें बार बार जाना नसीब करे मदीना शरीफ भी, और बार बार अपने घर भी अल्लाह ताला हमें बुलाए, हज पे बुलाए, उम्र पे बुलाए। क्योंकि मक्का मदीना तो दोनों ऐसी जगहें हैं इस दुनिया की कि इनसे बड़ी तो कोई जगह है ही नहीं ना इस दुनिया में मुसलमानों के लिए। तो हर वक्त यहाँ पे रहमत अल्लाह ताला की नाजिल होती हैं। 70,000 फरिश्ते सुबह उतरते हैं, 70,000 रात में उतरते हैं, और जो एक दफ़ा आ जाएंगे तो वो दोबारा आएंगे भी नहीं। तो बस खुश नसीबी है ये, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने अपना घर दिखाया, मस्जिद नबवी दिखाई, रियाजुल जन्ना में नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता की, ज़ियारतें करवाईं। जितना भी हम शुक्र अदा करें कम है। और आप लोग ज़रूर इरादा करें, जो लोग जाना चाहते हैं अपनी नियत करें, अल्लाह ताला ख़ुद जो है वो रास्ते बना देता है जब वो किसी को बुलाना चाहता है। तो इस चीज़ का ताल्लुक़, मक्के मदीने जाने का ताल्लुक़ पैसे से बिल्कुल भी नहीं होता, ये बुलावे की बात होती है। और भी मैं आपको ज़ियारतें करवाऊँगी। एक मुझे बाग आपको दिखाना है जो हमारे नबी की मलकियत में था। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।